हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक क्यूब गिवन है। ये क्यूब की साइड मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब की साइड की लेंथ है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मान लेते हैं कि 10x न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। अब इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसको कंप्लीट क्यूब बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, ताकि इसकी जो सभी फेसेस हैं 6 फेसेस वो मैं कंसिडर कर सकूँ यहाँ पे। तो ये हमारी क्यूब है। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये क्यूब दे रखी है। अब आपको क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स। आपको टोटल फ्लक्स निकालनी है क्यूब में से, टोटल फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होंगी। ठीक है। अब देखो ये जो क्यूब है इसमें मैं मान लेते हैं ये जो कॉर्नर ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये डी मान लेते हैं, ई एफ जी एच, सभी वर्टेक्स के नाम रख दी मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स निकालनी है। जो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होती है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। एंड यहाँ पे जो मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट करूँगा, वो किसी क्लोज सरफेस में से निकाल रहा हूँ। तो जो क्यूब है वो कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये ओवर क्लोज सरफेस करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे सर्कल भी मैंने लगा दिया। ये सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ओवर ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है तो इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया। अब इसमें जो ये जो टोटल फ्लक्स है, इंटीग्रेशन ई डी ए डॉट प्रोडक्ट, ओके, ये इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं अलग अलग फेस के ऊपर, अलग अलग फेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं फ्लक्स निकाल लेता हूँ। ये जो फेस है ए बी सी डी, जो फेस ए बी सी डी है उसमें मैंने फ्लक्स निकाल ली। ठीक है। इसमें सर्कल नहीं लगाना आपको क्योंकि जो ए बी सी डी सरफेस है वो एक ओपन सरफेस है। सिर्फ एक सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक ओपन सरफेस है, यहाँ हम सर्कल नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन में। ऐसे ही जो इसके अपोजिट वाली जो फेस है, जैसे मैंने ये फेस लिया अभी, इसके अपोजिट में ये जो फेस है ई एफ जी एच, तो इंटीग्रेशन करना आपको ओवर फेस ई एफ जी एच, इसमें मैं निकाल लूँगा। तो ऐसे मैं इसमें जितनी भी टोटल फेसेस हैं, जैसे ये वाली फेस ले लो राइट साइड वाली बी एफ जी डी, तो इंटीग्रेशन करना आपको ओवर द सरफेस बी एफ जी डी। इसमें भी मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँगा, इस फेस में से भी कितनी फ्लक्स हैं। प्लस इसके अपोजिट वाली फेस ले लो, ये जो फेस होगी ए ई एच सी, तो ए ई एच सी, यहाँ भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से मैं जितनी भी टोटल फेसेस हैं, जो 6 फेसेस हैं, सभी फेसेस के अक्रॉस, सभी फेसेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब कौन सी रहती है, टॉप वाली फेस रहती है। तो ओवर द टॉप फेस, टॉप फेस क्या हमारी ए ई एफ बी,
इसमें भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कितनी फ्लक्स हैं टॉप वाली फेस में से। ऐसे ही मैं फ्लक्स अब कौन सी रहती है, बॉटम वाली, CHGD, बॉटम फेस में से भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 1 बाय 1 सभी फेसिस में से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर सभी फेसिस में से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो सभी फेसिस में से जो फ्लक्स हैं उन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरी टोटल फ्लक्स आ जाएगी पूरी क्यूब में से। ठीक है, तो पूरी क्यूब में से फ्लक्स निकालनी थी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, सभी फेसिस में से जो फ्लक्स हैं उन सभी का सम कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इनको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। जैसे अगर मैं सोल्व करता हूँ ABCD, इसमें जो फ्लक्स हैं ये मेरे को सोल्व करना है, इंटीग्रेशन E.dA ओवर सरफेस ABCD। इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर E और DA का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, ABCD, इसको कैसे लिखेंगे स्केलर फॉर्म में, E का मैग्नीट्यूड DA एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा कोस थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पे ये क्या लेना है आपको, थीटा जो है वो इस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको लेना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, ये जो फेस है ABCD, इस फेस की बात कर रहा हूँ, तो इस फेस का, इस एरिया का जो डायरेक्शन है या जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या लेंगे भाई। अगर कोई भी एरिया है तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे कंसिडर करते हैं, आप उसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के नॉर्मल और बाहर की तरफ लेते हैं, बाहर की तरफ। तो ये जो फेस है ABCD, इसके नॉर्मल क्या हो जाएगा और बाहर की तरफ लेना है आपको। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इस फेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ ऐसे ले लेंगे इसको। अब इसमें जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हमारा एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हर जगह किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और ये हमारा स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया, स्मॉल एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इस फेस के लिए, सिर्फ इस फेस के लिए ABCD के लिए एरिया की डायरेक्शन देखी क्या है, कैसे ली डायरेक्शन मैंने, एरिया के नॉर्मल और बाहर की तरफ लेनी होती है आपको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पे कोस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंड कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड, ये फर्स्ट फेस में से निकाल लिया मैंने, ऐसे सेकंड फेस में से निकाल लेते हैं। सेकंड फेस कौन सी लेंगे, देखो ये वाली EFGH, EFGH जो इसके अपोजिट में है। तो इस वाली फेस के लिए EFGH, इस वाली फेस के लिए जो डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन, वो क्या लेंगे, वो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी मतलब बाहर की तरफ। इसके नॉर्मल लेना है आपको बाहर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ हो जाएगी, पीछे की तरफ। जैसे ये हमारी जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, तो ABCD, ये जो ABCD फेस थी इसकी डायरेक्शन क्या ली थी हमने, जेड के अलोंग, जेड के अलोंग। और ये जो फेस है EFGH, इसकी क्या ले लेंगे, माइनस जेड के अलोंग, पीछे की तरफ, माइनस जेड के अलोंग, इस फेस के नॉर्मली बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज एरिया, स्मॉल एरिया वेक्टर, ये हो गया। तो दोनों के बीच में यहाँ भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस वाली फेस में भी अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ थ्रू फेस EFGH, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम ओपन करेंगे, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। तो E/DA ओवर फेस EFGH इंटू कोस 90, और ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं
थर्ड फेस की बात करूं, थर्ड फेस देखो कौन सी ले रखी है यहाँ पे हमने, BFGD, BFGD, इस वाली फेस की बात कर रहा हूँ, राइट फेस की बात कर रहा हूँ। तो जो राइट वाली फेस है, राइट वाली फेस है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे, BFGD, इस फेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे इस फेस के नॉर्मल और बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फ्लक्स निकालेंगे अब ओवर फेस BFGD, इसमें जो फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पे इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन BFGD और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कोस, एंगल कितना देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में यहाँ पे इस फेस के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसको मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन ओवर फेस BFGD और यहाँ पे E इंटू DA, ये स्केलर फॉर्म में आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x के साथ वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। तो x के साथ उसकी वैल्यू चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अगर इस फेस की मैं बात करूं, ये जो फेस है, ये जो फेस है, इस फेस की अगर मैं बात करूं तो इस फेस का हर पॉइंट, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस फेस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, इस फेस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, ये जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। मतलब इस फेस पे तो x की वैल्यू कांस्टेंट ही है, इस फेस के लिए तो x की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर x की वैल्यू फिक्स है तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस फेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए E की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। E की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस फेस के ऊपर, ये जो फेस है BFGD, इस फेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को देख लो आप, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि आपने एरिया जो है स्मॉल एरिया आपने यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, कहाँ पे लिया आपने, इस फेस के ऊपर। तो इस फेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फेस के लिए। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ इस फेस की अगर मैं बात करूं तो इस फेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस केस में मैं ई को बाहर ले सकता हूं, क्योंकि ई जो है वो एरिया की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो हर जगह सेम है। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, डी ए अपॉन किसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, फेस BFGD के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख दो। अब ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन, स्मॉल एरिया उसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ पे करना है, इस फेस के ऊपर करना है, BFGD के ऊपर। तो ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस फेस का पूरा एरिया, इस फेस का जो पूरा एरिया है उसके बराबर हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस फेस का एरिया किसके बराबर है, इसका जो, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख लेते हैं फिर एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस फेस के ऊपर जहाँ x की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो 10 इंटू एक्स की जगह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फेस के ऊपर। नाउ जो है इंटीग्रेशन है इस एरिया का, तो आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस पूरी फेस का जो एरिया है। तो फेस का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, एक साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर की ये है और 1 सेंटीमीटर की ये है, स्क्वायर है ये। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये फ्लक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 -4 एंड -5, तो 10⁻⁻5 ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, देखो ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम।
और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स आ गई मेरी किस एरिया में से, इस एरिया में से, इस फेस में से, इस वाली फेस में से। ऐसे ही फोर्थ जो है, इसके अपोजिट में जो फेस है AEHC, ये जो फेस है लेफ्ट साइड में जो फेस है इसमें से निकालेंगे। ये फेस आपकी होगी AEHC। इसमें आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ इस फेस के लिए, ये जो फेस है AEHC, इस फेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, एरिया वेक्टर क्या लेते हैं हमेशा, फेस के नॉर्मल और बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, बाहर की तरफ और एरिया की नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसमें जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूँगा ऐसे, तो इसको लिखेंगे EDA कोस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, और ये इंटीग्रेशन करना है ओवर द फेस AEHC। ये होगा कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो नेगेटिव -1 बाहर ले लिया मैंने, और ये हो गया E/DA ओवर फेस AEHC, ये हो गया। अब इसमें वही इस फेस के लिए x की वैल्यू क्या है, ये तो ओरिजिन के ऊपर है, ये जो फेस है ये तो ओरिजिन के ऊपर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो इस फेस के लिए e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे e की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए एरिया चाहे कुछ भी हो, है ना, इसमें एरिया चाहे कुछ भी हो, तो ये हमारी जो g की वैल्यू ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपको 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अब कौन सी फेस रहती है हमारी, अब फेस रहती है हमारी टॉप वाली AEFB, ठीक है। जो टॉप फेस है AEFB, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऊपर की तरफ y एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो जब मैं इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा इसका, तो यहाँ पे जब कोस थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो जो 5th नंबर पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो टॉप फेस है, टॉप, ये हमारी AEFB, इसमें जब ये सोल्व करेंगे EDA कोस, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0। सिमिलरली जो बॉटम फेस है, तो इस टॉप वाली फेस में से फ्लक्स कितनी आ गई, 0 आ गई। जो बॉटम वाली फेस है CHGD, जो लास्ट है CHGD, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ अब मैं। तो इस बॉटम वाली फेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा आपका, वो नीचे की तरफ होगा, -y की तरफ, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका x के अलॉन्ग ही है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जो बॉटम वाली फेस है, बॉटम की जो फेस है, इसमें भी जब मैं ये इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा बॉटम वाली फेस के लिए, इस फेस के लिए ये जो सोल्व करूंगा CHGD, यहाँ पे जो EDA डॉट प्रोडक्ट है इसको कैसे लिखेंगे, EDA कोस, और एंगल कितना है दोनों के बीच में, बॉटम वाली फेस के लिए जो एरिया वेक्टर क्या लेते हैं, बाहर की तरफ और प्लेन के या एरिया के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना लेना है आपको, 90 डिग्री लेना है। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टोटल 6 इंटीग्रेशन सोल्व किए, यहाँ पे 6 इंटीग्रेशन सोल्व किए। पहले में कितना आया, 0, दूसरे में कितना आया, 0, तीसरे में ये आ गया था, इतनी फ्लक्स थी, ठीक है। चौथे में कितना आया, 0, पाँचवें में भी 0 और छठे में भी 0। तो अगर मैं इसकी पूरे की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस में से फ्लक्स,
डी ए, ये टर्म क्या दे रही है आपको, पूरे क्यूब में से, पूरे क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी 0, सेकंड वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 0, थर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, थर्ड की वैल्यू आ गई थी 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और फोर्थ वाले इंटीग्रेशन में भी 0, फिफ्थ वाले में भी 0 और सिक्स्थ वाले में भी 0। तो जो टोटल फ्लक्स आ गई फाई, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ गई 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये टोटल फ्लक्स आ गई इस क्यूब में से। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको ये अप्रोच समझ में आ गई, आपको तरीका समझ में आ गया, तो आप सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।